मकर संक्रांति के मौके पर कांग्रेस की ओर से सदाकत आश्रम में दही चूड़ा के भोज का आयोजन किया गया। सदाकत आश्रम में आयोजित समारोह में महागठबंधन के तमाम नेता शामिल हुए। भोज में तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा, उदय नारायण चौधरी, वृषण पटेल सहित कई दल के नेता मौजूद रहे। भोज को महागठबंधन की ओर से एकजुटता का प्रदर्शन भी माना जा रहा है। साथ ही इस दौरान मौजूद सभी नेताओं ने आगामी लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की एकजुटता का दावा करते हुए सभी 40 सीटों पर जीत का दावा किया। हालांकि इस भोज में जीतन राम मांझी नहीं दिखे। वहीं महागठबंधन के कई ऐसे चेहरे भी गायब रहे जिनके आने की उम्मीद जताई जा रही थी। पर्व है आज, तो स्वाभाविक रूप से सबों को शुभकामना है और जो भी आ जाए सबका स्वागत है, सबको निमंत्रण भी है, सबका स्वागत भी है। यही हमारे देश की मजबूती है कि हम एक दूसरे का त्यौहार मिल के आपसी सौहार्द से मनाते हैं। अब कल्चर के नाम में डाल रहे हैं। 40 सीट जीतना है, उसका एक प्रतीक है। महागठबंधन 40 सीट जीतेगा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यानी जो गठबंधन है वो गठबंधन है और रहेगा। कहने को बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट बिहार ने किया वो सारे देश में होना है और महागठबंधन से ही ये देश चलेगा। गठबंधन से लोग अपना राज्य सुधार सकते हैं, लेकिन देश सुधारने की बात नहीं होगी। तो इसमें तो कांग्रेस का गठबंधन उन लोगों के साथ था भी नहीं। पिछला लोकसभा के चुनाव भी हम बलबूते ही लड़े थे और इस बार के चुनाव को लेकर भी उत्तर प्रदेश में गठबंधन के कोई प्रयास किया भी नहीं गया था। कांग्रेस पार्टी का मानना है अगर उत्तर प्रदेश के गठबंधन में हम लोग सब मिलकर लड़ते तो और बेहतर स्थिति होती, लेकिन हर पार्टी की अपनी सोच अलग होती है, तरीका काम करने का अलग होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि हम उत्तर प्रदेश के सभी 80 सीटों पर लड़ेंगे। पारंपरिक जगह से काम करते रहते हैं और ये हमारे नए अध्यक्ष जी जो हैं, मतलब नए तो अब नहीं रहे, हो गए पुराने, लेकिन ये जहाँ के हैं, मिथिला के हैं, वहाँ की परंपरा रही है कि ये दही चूड़ा खाया जाए। तो आज उन्होंने उस परंपरा को चरितार्थ किया है। ये पहली बार हुआ है पीसीसी के अध्यक्ष के अवधि में, जहाँ तक मुझको मालूम है। तो हम तो इनको बधाई देंगे मदन भाई को कि इन्होंने हम लोग सबको बुलाया, यहाँ पर इकट्ठा किया और हम लोग सब एकत्र हुए। भोज में पहुंचे तेजस्वी यादव से यूपी दौरे को लेकर सवाल पूछा गया, तब तेजस्वी ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताकर पल्ला झाड़ लिया। हालांकि ये जरूर कहा कि सभी विपक्षी पार्टियों का एक ही मकसद है, बीजेपी को हराना। जो बीजेपी को हराएगा, संविधान को बचाएगा, हम लोग पूरी तरीके से मकसद एक ही है कि भाजपा को हराना है। और लालू जी की भी कल्पना थी कि देश भर में जो है महागठबंधन हो और इसमें यूपी सबसे बड़ा प्रदेश है, उसमें ये गठबंधन हुआ है। लेकिन कि बीजेपी पूरा प्रयास में थी कि ये गठबंधन ना हो और प्री प्लान्ड वे में भी आपने देखा होगा, जैसे ये गठबंधन हुआ वैसे अखिलेश जी के पीछे भी जो है अपने अलायंस पार्टनर का इस्तेमाल करने का काम किया, जो कि सीबीआई, ईडी वगैरह, ताकि ये गठबंधन ना हो, डराया धमकाना जो करना होता है। सरकारी जितने भी आपके संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस हैं पूरी तरीके से हाईजैक हो रखा है और इसका पूरा दुरुपयोग किया जा रहा है। हमें मौका मिला वहाँ जाने का, आदरणीय मायावती जी से मुलाकात करने का मौका मिला, अखिलेश जी से मिला, तो हम तो एक शिष्टाचार की मुलाकात में उनको बधाई देने गए, तो इसमें क्या बड़ी बात है। कांग्रेस के दही चूड़ा भोज में आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी पहुंचे, लेकिन जब यूपी में गठबंधन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बिहार की बात बिहार में और यूपी की बात यूपी में ये होता है। अब और सब लोग मिलकर के हम लोग एक साथ बैठेंगे, दही चूड़ा का आनंद लेंगे। एक परंपरा रही है कि संक्रांति मिलजुल कर मनाया जाए, उसी संदर्भ में हम लोग बैठेंगे। देखिए, अब बिहार की बात बिहार में कीजिए, उत्तर प्रदेश की बात करनी हो तो उत्तर प्रदेश जाकर बात कीजिए। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने कहा है कि देश में बीजेपी के खिलाफ बड़ी जीत हासिल करनी है तो कांग्रेस को साथ लेकर चलना ही होगा। तेज प्रताप ने कहा कि सबको जोड़ने के लिए वे पहल करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो राहुल गांधी, मायावती, अखिलेश और तेजस्वी से भी बात करेंगे। कौन किसके राह पे चल रहा है वो हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन जनता सब जान रही कि जनता के साथ क्या धोखा हुआ है, या किसान जान रहा है, किसान फांसी लगाया, मरा जंतर मंतर पे, ये सब लोग जान रहा है। हमारा एक स्टैंड है
जितने भी धर्मनिरपेक्ष दलें हैं तमाम लोग को एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। कौन क्या बयानबाजी कर रहा है, कौन किसका साथ छोड़ा, उस पर हमको नहीं जाना। हमारा स्टैंड है कि सबको लेकर के चलने का। हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। अखिलेश जी से मिलना पड़े, मायावती जी से मिलना पड़े, या राहुल गांधी जी से मिलना पड़े, या किसी तेजस्वी जी से भी मिलना पड़े, तमाम लोग को एकजुट लेकर के चलना होगा अगर आगे का लड़ाई जीतना है तो। मकर संक्रांति के बाद बिहार के सियासी हलके में बड़ा बदलाव दिख सकता है। न्यूज 18 से खास बातचीत में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने संकेत दिए हैं कि बहुत जल्द महागठबंधन को एनडीए झटका दे सकता है। वशिष्ठ ने कहा कि विरोधी गुट के कई नेता एनडीए के संपर्क में हैं। मायावती और अखिलेश यादव से तेजस्वी की मुलाकात पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। वशिष्ठ नारायण सिंह से खास बात की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। ये सुबोगाहट राजनीतिक सुबोगाहट हमारे पार्टी में राजनीतिक दलों की सीमा ही नहीं रहती। दूसरे पार्टी के नेता संपर्क में है क्या एनडीए के? देखिए, हम तो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेंगे। हमारी आदत है कि जब घटना फलित होने लगे तब भी आप लोगों से रूबरू हों। तो यानी कि आप बहुत कुछ अभी छुपाना चाहते हैं, लेकिन सर इशारा आप दे रहे हैं कि अगर दूसरे पार्टी के नेता अगर आना चाहें तो नीतीश कुमार इशारा नहीं दे रहे हैं किसी को उनके दल से। हम ये नहीं कहते हैं कि आप अपने दल से रिश्ता मत रखिए। देखिए, जो हमसे जुड़ना चाहता है और जुड़ना चाहता है हमारे नीति कार्यक्रम सिद्धांत के आधार पर और हमारे नेतृत्व के द्वारा किए हुए काम के आधार पर, तो उसकी हम समीक्षा करते हैं और यदि हमको लगता है कि हम लोगों के लिए उपयुक्त साथी होंगे तो उनको ले लेते हैं। सर, एक सवाल है, तेजस्वी यादव मायावती से मुलाकात करने जाते हैं, अखिलेश यादव से मुलाकात करने जाते हैं, उसके मुलाकात करने के बाद बिहार में एनडीए के लिए परेशानी का सबब बन सकता है ये मुलाकात? देखिए बिहार में कोई असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी से मिल सकता है, तो इससे हम लोगों की न घबराहट, न परेशानी, न चिंता कुछ भी नहीं होती है। तो चलिए, था हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह। कैमरामैन नीलमणि के साथ आनंद मित्रराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान ने यूपी में एसपी बीएसपी के बीच बने महागठबंधन पर कहा है कि 2019 में नरेंद्र मोदी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। क्या होता है, एक गठबंधन कहाँ है? अभी बिहार में इनका जितने लोग कौन इस गठबंधन में है अभी तो साफ ही नहीं हो पाया है कि कौन लोग हैं। सीट का बंटवारा अभी तक ये लोग कर ही नहीं पाए हैं, समझ सके। अब उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में क्या करते हैं कि है यहाँ कांग्रेस गठबंधन के साथ है, वहाँ कांग्रेस को गठबंधन में रखा ही नहीं गया है, समझ सके। उत्तर प्रदेश के साथ इस है ताकि कांग्रेस का कुछ न कुछ तो वजूद होगा ना। जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की अहम बैठक 20 जनवरी को पटना में बुलाई गई है। 20 जनवरी को पूर्वाह्न 11 बजे होने वाली बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार करेंगे। इस दौरान लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही सीटों के चयन पर भी पार्टी के तमाम पदाधिकारी मंथन करेंगे। 17 सीटों पर जेडीयू और बीजेपी को लड़ना है और बाकी 6 सीटों पर एलजेपी। इस लिहाज से अब उन सीटों का चयन होगा जिन सीटों पर जेडीयू को लड़ना है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस हनुमान की शरण में है, तभी तो बिहार कांग्रेस के कई नेता हनुमान का भजन गा रहे हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं। पटना के विद्युत भवन के पास हनुमान मंदिर में आयोजित भजन कीर्तन में कांग्रेसी नेताओं का जमावड़ा लगा। मौके पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी की तरह वे हनुमान की जाति नहीं बता रहे बल्कि उनकी आराधना कर रहे हैं। इनके शरण में तो सारा विश्व है, सारा ब्रह्मांड है और हनुमान जी ने जो काम किया है उनकी स्तुति सारे लोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। बालिका गृह यौन उत्पीड़न कांड के एक और आरोपी रामा शंकर सिंह उर्फ मास्टर जी ने मुजफ्फरपुर के विशेष पॉक्सो कोर्ट में सरेंडर कर दिया। रामा शंकर सिंह के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया था। कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में आरोपी को भेज दिया है। हालांकि रामा शंकर सिंह ने खुद को निर्दोष बताया। नहीं, हम बाहर गए हुए थे और जब प्रेस बंद हो गई तो बात ख़त्म हो गई। हम प्रेस से रिलेटेड थे, न्यूज़ कलेक्ट करते थे बस। उसके बाद प्रेस बंद हो गई, हम चले गए बाहर। जब अखबार में पढ़ा, जब हमारे पर चार्जशीट हो गया तो हम सुपुर्द कर दिए कोर्ट में आके। निर्दोष हैं बिल्कुल। क्या जानते हैं? जैसे इनको जानकारी मिली
कि इनके विरुद्ध कोई मामला दर्ज है और चार्जशीट किए गए हैं। ये बाहर रहते थे, विदाउट एनी फर्दर डिले ये न्यायालय में आत्मसमर्पण कर रहे हैं। कोर्ट इनको जुडिशियल कस्टडी में भी भेजेगा। कोर्ट की मंशा अभी तो जो फॉर्मेलिटीज होगी उस फॉर्मेलिटी जुडिशियल कस्टडी में जाएंगे। आगे की जो अररिया के फॉरबिसगंज में आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल में आज जमकर हंगामा हुआ। दरअसल स्कूल के गेट पर भींगा कपड़ा डालने के आरोप में स्कूल के शिक्षक ने हॉस्टल के एक बच्चे की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे नाराज अभिभावकों ने स्कूल में हंगामा कर दिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। मुजफ्फरपुर के बोचहा में आंगनबाड़ी सहायिका और सेविकाओं ने उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के सामने प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। उप मुख्यमंत्री बोचहा के हाई स्कूल मैदान में कैप्टन जयनारायण निषाद के श्रद्धांजलि समारोह में भाग लेने पहुंचे थे। बाद में बोचहा विधायक बेबी देवी के आश्वासन पर प्रदर्शनकारी महिलाएं शांत हुईं। रोड पर बैठे हुए हैं, हमारी बात को सुनिए। वो जैसे लगता है नेता नहीं है, वो लगते हैं कि कोई अफसरशाही तानाशाही कर रहे हैं, अंग्रेज वाला। मेरा बात मांग बात का मोचोड़ कर रख दिए, अठार कर चल दिए। इसके बाद में हमको सब कुछ धक्का मार कर निकाला है कि इन लोग का जो एक मिनट बात कर लो। इन लोग अभी आंगनबाड़ी का सेविका सहायिका हड़ताल पे हैं 50 दिनों से और थोड़ा सा आक्रोशित इस मामले के लेके आए हैं। सरकार ने निर्णय लिया है कि अभी जो इनका जो है नोटिस जो है जारी करें काम पे लौटने के लिए। अगर ये लोग रिसीव नहीं करते हैं तो इनको जाके घर पे चिपका दिया जाए, अगर नहीं ज्वाइन करते हैं तो इन लोगों को सेवा मुक्त कर दिया जाए। इस मामला को लेके ये लोग ज़्यादा आक्रोशित हैं। एक तो इन लोग का है डिमांड की मानदेय बहुत कम मिल जा रहा है, उसको बढ़ाया जाए। 15 सूत्री मार गए इन लोग का। तो हम इधर से आश्वासन दिए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संदर्भ में हम बात करेंगे और प्रधान सचिव से भी बात करेंगे। नहीं, आक्रोश नहीं था। इन लोग का जो धरना दी हुई है वो जो आया है विभागीय कि जो सेविका अगर ज्वाइन नहीं करती है, काम नहीं करती है, तो उसको सेवा से मुक्त किया जाए, इसी पर आक्रोश है। और इन लोग को भावना को हम कद्र करते हुए एक स्थानीय विधायक होने के नाते और हमारे आदरणीय सांसद महोदय भी है, हम इसको अपनी बहन को बोले हैं, सेविका बहन को, कि हम विधानसभा में इसका क्वेश्चन हम करेंगे। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए अभिभावकों से आगे आने की अपील की है। मुजफ्फरपुर के बोचहा में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे मोदी ने कहा कि लड़कों के समान ही लड़कियों को पढ़ाने के लिए समाज को आगे आना चाहिए। 34,000 करोड़ रुपया एक साल में केवल बिहार में शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है। और देखिए, ये जो शिक्षा है ये हर समस्या का समाधान है। अगर परिवार की संख्या घटाना है तो शिक्षित कर दीजिए, परिवार की संख्या घट जाएगी। कोई परिवार नियोजन की जरूरत नहीं है, केवल जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके बच्चे कम होते हैं और जो कम पढ़े लिखे लोग उनके बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये शिक्षा जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे बिहार में आज से खसरा और रुबेला टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई। अभियान की शुरुआत स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने गर्दनीबाग गर्ल्स हाई स्कूल में बलून उड़ाकर किया और जागरूकता रथ भी रवाना किया। मौके पर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव, राज्य स्वास्थ्य समिति के ईडी के अलावे बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे और शिक्षक मौजूद थे। इस अभियान से राज्य में 9 महीने से लेकर 15 साल के 4 करोड़ बच्चों को टीकाकरण का लाभ मिलेगा। एक्चुअली देखने में बड़ा आसान लगता है और करने में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लगभग 5,800 तो सिर्फ पर्यवेक्षक लगाए गए। इतने जगह से वैक्सीन लाई जाती है, तो ये अहम काम है, लेकिन हम लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। खसरा और रुबेला ऐसे रोग हैं जिनसे कई संक्रमण शरीर के अंदर बच्चों को होते हैं या गर्भवती महिलाओं को होते हैं रुबेला से। तो उससे बचाव के लिए ये खसरा और रुबेला टीकाकरण अभियान आज से शुरू किया गया है पूरे राज्य के अंदर। 5 सप्ताह तक यह संपूर्ण कार्यक्रम चलने वाला है। अगले 2 सप्ताह तक यह सरकारी और प्राइवेट विद्यालयों में, मदरसों में, सब जगह चलेगा। वाम दल के नेता कन्हैया कुमार ने खुद पर देशद्रोह का मामला दर्ज किए जाने को लेकर केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है। बेगूसराय में कन्हैया ने कहा कि वे गरीब हैं, इसलिए उन्हें राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है।
हमारा कोई भी साथी इस तरह की कोई गतिविधि में शामिल नहीं है। सबसे जो गंभीर बात है वो ये है कि सरकार ने कहा कि जेएनयू में कुछ एंटी नेशनल गतिविधि हुई है और ये बयान खुद गृह मंत्री का आया है। गृह मंत्री ने कहा कि इन लड़कों का संबंध हाफिज सईद से है, इन पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और सरकार जब ये दावा कर रही है कि देश के खिलाफ बोला गया है, इतने गंभीर मामले को लेकर के सरकार इस तरीके से लेट लतीफी कैसे कर सकती है? पूरी तरीके से सरकार जो है और गंभीर दिखाई दे रही है। हम तो इस बात को चिल्ला चिल्ला करके बोलते रहे कि इस मामले में तुरंत चार्जशीट होना चाहिए। 3 साल के बाद 90 दिन के भीतर चार्जशीट होना था। जब 90 दिन चुनाव का बचा है तब चार्जशीट हुआ है। चलिए कोई बात नहीं है, फिर भी हम सरकार को और उनकी पुलिस को धन्यवाद देते हैं और डिमांड करते हैं कि इस मामले में स्पीडी ट्रायल कीजिए। इस देश में अगर कोई गरीब है, अगर कोई किसान का बच्चा है, कोई मजदूर का बच्चा है, दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, आदिवासी है, किसान है, जो गरीब शोषित वंचित लोग हैं उनको इसके चलते खामियाजा भुगतना पड़ता है। हम क्या राजनीति करेंगे? हम तो जो है अपना मेहनत करके, पढ़ाई लिखाई करके, एग्ज़ाम दे करके, अपनी मेरिट से, अपनी योग्यता से जेएनयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम पास किए, जेएनयू के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टॉप किए, हमारा रैंक 1 था, अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। राजनीति तो हमारे साथ की गई। दानापुर के छितनावा गांव से 36 करोड़ की लागत से दानापुर से परेव तक राष्ट्रीय राज्य मार्ग 30 सड़क निर्माण कार्य का आज केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव और पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने शिलान्यास किया। काफी दिनों से इस सड़क की स्थिति काफी दयनीय थी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री और बिहार सरकार के मंत्री नंदकिशोर यादव ने महागठबंधन के नेताओं पर जोरदार हमला बोला। काम को पूरा करने का निर्देश दिया गया है और निर्माण के बाद आगे 3 साल तक इस सड़क के रखरखाव का काम यही एजेंसी करेगी। मनेर के विकास के लिए कई प्रकार की योजनाएं राज्य सरकार और भारत सरकार ने स्वीकृत की है। जो पटना का रिंग रोड बनने वाला है वो रिंग रोड अब मनेर को भी क्रॉस करेगा। गंगा नदी में जो नया पुल बनेगा वो दिगवारा से लेकर शेरपुर तक उसका अलाइनमेंट तय किया गया है और शेरपुर से फिर जमीन पे हम कन्हौली तक ले जाएंगे उस सड़क को और वो बिहटा एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगा। तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ नितिन गडकरी साहब का, माननीय मंत्री जी का, जिन्होंने विशेष आशीर्वाद देने का काम किया और इस सड़क के निर्माण में एक बार नहीं 2 बार राशि 5 साल में 36 करोड़ एक बार, 22 करोड़ एक बार, महती कृपा की इस इलाके की जनता पर मैं उसका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। भागलपुर जिला परिषद कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ हुई है। जिला परिषद के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बुलाई गई विशेष बैठक रद्द होने पर पार्षदों ने कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की। दरअसल जिला परिषद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज विशेष बैठक बुलाई गई थी, लेकिन 31 में से मात्र 11 जिला पार्षद ही मीटिंग में उपस्थित हुए। सदस्यों की पर्याप्त संख्या नहीं होने के कारण मीटिंग को रद्द कर दिए जाने पर मौजूद रहे 11 जिला पार्षद आक्रोशित हो गए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। बाद में सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया। समस्तीपुर के ताजपुर इलाके में पुलिस की छापेमारी में एक महिला समेत 3 नक्सली समर्थक गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से कई हथियार भी जब्त किए गए हैं। बता दें कि 2 अगवा किसानों की हत्या के बाद समस्तीपुर और वैशाली जिले की पुलिस ने नक्सली अमरनाथ सहनी के ठिकानों पर संयुक्त छापेमारी की है। साथ ही गिरफ्तार लोगों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। मधुबनी के वार्ड पार्षद की दबंगई के कारण घोघरडीहा नगर पंचायत के कर्मचारी सोमवार से धरने पर बैठे हैं। कर्मियों की सुरक्षा की मांग के साथ 2 वार्ड पार्षद की गिरफ्तारी की मांग पर वो अड़े हैं। दरअसल घोघरडीहा नगर पंचायत के पूर्व मुख्य पार्षद शंकर झा और वार्ड पार्षद गौरी देवी की दबंगई से प्रधान सहायक मनोज कुमार झा परेशान हैं। न्यूज 18 के पास वार्ड पार्षद शंकर झा का ऑडियो क्लिप मिला है, जिसमें वो प्रधान सहायक मनोज कुमार झा को भद्दी गाली देने के साथ जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता है। भेंट कर तकर बाद तोरा देखबै छियौ तोरा एहि बेर तोरा काय के देबो ग्राम पर जाके एहि बेर तू मरने के बेटा छ न तू नौकरी करे नगर पंचायत में तू नहीं अहाँ बहुत अथी भाई एना से बाजल जाइ छै, गलत बात है, एकदम गलत बात। तू की करे तू हमरा एना ने बजेला, तू हमरा के तरह ने बजेला, तू था के हां गलत बात बजे छी, बहुत गलत बात, गलत बात बाज रहल हूं।
हाँ बहुत गलत बात बाज रहा हूँ बहुत गलत बात बाज रहा हूँ जते सम्मान करे छी गलत बात नहीं बाजल करू